कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग एवरेज को ही पढ़ेंगे ज़कीर अहमद वाले बुक से ही ये। और हमने अभी तक 85 नंबर क्वेश्चन तक किया है। आज हम 86 नंबर क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। उम्मीद है आप तक अगर हमने वीडियो देखा होगा तो आपका एवरेज धीरे धीरे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप एवरेज के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, एवरेज बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है और पूरी तरह से कंसेप्ट पे आधारित है। अगर आप कंसेप्ट को फॉलो करेंगे ना तो एवरेज का कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो आपसे छूटेगा नहीं। इसलिए कंसेप्ट को पकड़ें। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते तो कृपया आप अपना सहयोग हमें दें। आपका सहयोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक बटन को दबा करके और कमेंट करके जता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो का है वो है ये। एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, उसमें एक अध्यापक आ गया। देखिए 25 बच्चे हैं, अगर 10 वर्ष का अध्यापक भी आता, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, अगर अध्यापक भी 10 वर्ष का आता तो ना तो औसत में वृद्धि होती ना तो औसत में कमी होती। अगर औसत में वृद्धि दिखा रहा है तो कहता है औसत में वृद्धि। अगर औसत में वृद्धि हो रहा है इसका मतलब है दोस्तों कि जितने लोग हैं उन सबके उम्र में एक एक वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो अध्यापक के आने के बाद टोटल कितने लोग हो गए? 26। यानी 10 साल से ज़्यादा उम्र का अध्यापक होगा, क्योंकि इनके आने से अगर 10 साल के हैं ये अध्यापक आते हैं तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर 10 साल से ऊपर क्या रहे तो 10 साल के ऊपर क्या रहे, कितने ऊपर के हैं तो ये जो 10 साल के आते तो नहीं, अब इनके आने से सबकी उम्र एक एक साल बढ़ गई। तो 25 ये छात्र और एक अध्यापक खुद, यानी 26 की उम्र एक एक साल बढ़ गई। यानी जो नए व्यक्ति आएंगे वो 26 साल बड़े आएंगे। यानी हमारे इस औसत से 26 साल बड़े, यानी 10 और 26 यानी 36 वर्ष के होंगे। हमारा ऑप्शन ए है। अगर इसे आप डिटेल में या बेसिक मेथड से बनाना चाहते हैं तो आप देखें 25 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी? 25 गुणे 10 यानी 25 दहें 250 दोस्तों। ये 25 स्टूडेंट की कुल उम्र हो गई। अब 25 स्टूडेंट अब प्लस एक टीचर की कितनी हो जाएगी? टोटल 26 हो जाएगा और औसत हमारा 11 हो जाएगा ना दोस्तों। इसको गुणा कर देते हैं तो 6 6 2 8 यानी 286 हो जाता है। आप सोचिए 25 स्टूडेंट और टीचर में से अगर 25 स्टूडेंट के उम्र को घटा दे तो टीचर का उम्र मिल जाएगा। तो घटाते हैं तो टीचर का उम्र कितना मिलता है दोस्तों? 286 में से 50 गया यानी 36 वर्ष। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों। देखिए दो मेथड्स है, अगर आप दोनों मेथड्स को समझते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये मेथड्स भी आसान है, ये पूरी तरह से कंसेप्ट पे है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। कहता है दोस्तों 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 46.5 kg, अध्यापक को शामिल किया जाता है तो 500 ग्राम बढ़ जाता है। फिर देखिए अध्यापक की उम्र 46.5 kg से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि औसत बढ़ रहा है। अब टोटल 34 छात्र और एक अध्यापक, अब टोटल 35 है। इन 35 की का वज़न कितना ग्राम बढ़ गया? 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब आधा kg, 500 ग्राम का मतलब आधा kg, यानी इतना बढ़ेगा। यानी इससे ये इतना ज़्यादा होगा तो इसे जोड़ दीजिए। 46.5 और 35 का आधा 17.5 जोड़ देते हैं। 5 5 10 के 0 बाकी 1, 7 6 13 1 14 4 बाकी 1, 4 1 5 1 6। यानी अध्यापक की उम्र कितनी होगी दोस्तों? 64 kg। फिर आप कर सकते हैं 34 गुने 46.5 और 35 गुने 47 और घटा सकते हैं। लेकिन ये मेथड बेस्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है। कहता है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत स्कोर 24 रन है, यानी हर खिलाड़ी 24 रन बनाता है। कितना रन बनाता है? 24 रन बनाता है, यानी 24 रन बनाता है। जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा लिया जाता है तो औसत 2 रन घट जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, औसत 2 रन घटा। अगर जो क्रिकेटर यानी जो हमारे कप्तान होते उन्होंने भी अगर 24 रन बनाया होता तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उनका रन जो होगा वो 24 रन से कम होगा। कितना कम होगा? इन 11 खिलाड़ियों की जो है, 11 खिलाड़ी का है, हर एक का 2-2, सॉरी कैप्टन तो चल गए, अब 10 खिलाड़ी, इन 10 खिलाड़ियों का 2-2 रन कम गया। यानी जो हमारे कप्तान महोदय है उन्होंने 24 रन में से कम बनाया। कितना रन बनाया? इनके जाने से 2-2 रनों की कमी, औसत 2 रन बढ़ गया। सॉरी
औसत कितना हो गया, 2 रन बढ़ गया, यानी कम स्कोर किए होंगे। अगर 24 के ही जाते तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर 24 से कम के जाएंगे तो औसत बढ़ेगा, अगर 24 से ज़्यादा का जाएंगे तो औसत घटेगा। तो ये ज़्यादा का गए हैं कितना, अब 10 खिलाड़ी हैं और 10 खिलाड़ी का 2-2 रन कम गया, 10 खिलाड़ी का 2-2 रन कम गया, यानी 10 दूनी 20 रन कम गया। तो 24 में से 20 गया यानी ये 4, यानी जो हमारे कप्तान महोदय थे उन्होंने 4 रन बनाया। इसका अलग से देख लीजिए, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना, 24। तो 11 खिलाड़ियों की का कुल रन कितना होगा, 11 गुणे 24, 11 खिलाड़ी का, ठीक है। 11 प्लेयर का कुल रन कितना हो गया, 24 गुणे, इसको गुना कर देंगे, 4 4 2 6 264। अब एक कप्तान चले गए तो 10 प्लेयर बचे। अब इन 10 प्लेयर का औसत कितना होगा, 10 और 24 से घट करके कितना हो गया, 22, 24 से घट कर कितना हो गया, 22, सॉरी 24 से बढ़ करके कितना हो गया, 26, 24 से बढ़ करके 26, 2 रन बढ़ जाता है। तो 24 और 2 26, 26 दे हैं 260। देखिए इसमें कप्तान के साथ पूरा रन है और ये बिना कप्तान के पूरा रन है, यानी ये 10 प्लेयर प्लस एक कप्तान का है, ये सिर्फ 10 प्लेयर का है। तो घटाइएगा तो कितना रन आएगा, 4, यानी हमारे कप्तान महोदय ने कितना रन बनाया दोस्तों, 4 रन बनाया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए छात्र, अगर ये 10 नए छात्र, तो पहले आप ऐसे समझ लीजिए 40 छात्र, फिर शॉर्ट बताएंगे, 40 छात्र का कुल आयु कितना होगा, 40 का 15 औसत है तो 40 गुने 15, तो 15 चक 60, 600। अब ये 10 नए छात्र आ गए तो टोटल छात्र कितना हो गया, 50 स्टूडेंट हो गया। इनका कितना हो जाएगा, 50 स्टूडेंट हो गया और औसत कितना बढ़ गया, 15 से 0.2 वर्ष बढ़ गया, यानी 15.2 वर्ष हो गया दोस्तों। इसको ऐसे कर दीजिएगा, कट जाएगा, 5 दूनी 10, 760। अब इसमें से अगर हम घटा दें 50 स्टूडेंट में 40 स्टूडेंट के, तो ये 10 स्टूडेंट का टोटल नंबर नहीं आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 760 में से 600 गया यानी 160। तो इन 10 स्टूडेंट का औसत कितना होगा, नए छात्रों की औसत, तो नए छात्रों का औसत क्या होगा दोस्तों, नए छात्रों की कुल उम्र बटा व्यक्तियों की संख्या, यानी 0 0 कट गया, यानी कितना हो जाएगा, 16। अगर 16 होगा, अगर इसे हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, अगर इसे हम शॉर्ट में बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो आप समझिए ये 15 औसत, अगर ये जो 10 छात्र नया आया, ये 10 छात्र 15-15 वर्ष का होता, एक छात्र पर नहीं, यहाँ पर 10 नए छात्र आ रहे। अध्यापक में क्या होता था, अध्यापक एक होते थे तो जो औसत था वही लिखते थे, अगर 2 अध्यापक होते तो 2 बार लिखते। अब यहाँ 10 नए छात्र हैं तो यानी 15-15 साल के अगर ये 10 नया छात्र आ जाता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनके आने से औसत बढ़ा है, कितना, 0.2, कितने लोगों का, 40 और 10 50 लोगों का दोस्तों। हल कर दीजिए, दशमलव नीचे आ जाएगा, तो 10 से 10 कट गया, 5 10, 5 दूनी 10, 150 और 10 160, यानी ये जो 10 नए छात्र थे इनकी कुल जो उम्र थी, कुल आयु थी 160, तो औसत 160 को 10 से भागा दीजिए यानी 16 था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों, ध्यान देंगे। 90 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। कहता है 16 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु, 16 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष 3 माह है। 28 वर्ष 3 माह को अगर हम साल में बदलें तो कितना हो जाएगा, तो 16 व्यक्ति की कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु कितना होगा, 16 गुने औसत 28 वर्ष और 3 माह को अगर आप साल में बदलते हैं तो माह को साल में बदलने के लिए 4 से भागा दीजिएगा, तो 3 चक 12 1, यानी आपका औसत क्या हो जाएगा, 28.1/4। 3 माह को हमने सिर्फ बदल दिया है साल में, तो 28.1/4, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 16, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 28 8 चौक 32 के 2 बाकी थी, 4 दूनी 12/4, 4 चौक 16, तो टोटल आयु कितने वर्ष की हो जाएगी, देखिए इसको गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8, 11 चक 44, 448 वर्ष की आयु हो जाएगी। इसमें से 2 व्यक्ति जिसकी आयु 58 वर्ष है चला गया, तो 58 वर्ष का 2 व्यक्ति गया, तो हमारे पास अब 14 व्यक्ति बचेगा बाबू, कितना बचेगा, 14 व्यक्ति। और 448 साल में 58 वर्ष का 2 व्यक्ति, चूंकि औसत है तो 58 दूनी 116 वर्ष का व्यक्ति चला गया, 116 वर्ष का व्यक्ति चला गया, तो कितना बचेगा, इसको घटा लीजिए, 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, यानी 332। तो इन 14 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी दोस्तों, 332
अब बटा 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 3 दू 5, 14 18 34 42, 14 दूनी 28। 1 मिनट, देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 28 चौक 112, ये एक जुटेगा ना तो 113 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, ध्यान देंगे 113। तो यहाँ हो जाएगा, अगर 113 को 4 से 13 छक 52 यानी 452 वर्ष, 452 यहाँ काट के लिख दे रहे हैं 452 वर्ष। तो 452 वर्ष में आप क्या करिए ना, 452 वर्ष में 116 घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 336, 12 में से 6 गया 4 में, अब 336 को क्या करेंगे 14 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा आपको 14 दूनी 28 और 14 चक 56 यानी 24 वर्ष। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। यहाँ सिर्फ हमने क्या किया था, 28 चौक 112 एक 113, अब 113 को 4 से गुणा किया तो 452 और 14 व्यक्तियों का औसत उम्र 58 तो 116 घटा दिया, तो 452 में से हमने 116 घटाया तो 336 यानी 14 व्यक्तियों की कुल आयु 336 भागा 14 यानी 24। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है दोस्तों कि 10 पालियों में क्रिकेट के खिलाड़ी की औसत रन संख्या 43.9 रन है। तो 10 पाली का कुल रन कितना होगा दोस्तों, 10 गुणे 43.9। अब तो समझ में आ गया होगा औसत से अगर पालियों में गुना करेंगे तो टोटल निकलेगा, 0 से 0 कट जाएगा यानी 439। 6 पाली का कितना है, तो 6 पाली का कुल रन हो जाएगा 6 गुणे 53, गुना कर दीजिए, 6 तिया 18 का 8 बाकी 1, 6 5 30 1 31, तो घटा दीजिएगा 439 में से कितना घटेगा दोस्तों, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया, 3 में से गया 2 1, यानी 4 पाली का कुल रन कितना हो गया 121। तो औसत में क्या होगा 121 में आप 4 से भागा दे दो, 121 में आप 4 से भागा दे दो, 4 तिया 12 0, 4 दूनी 8, 4 5 20 यानी 30.25, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों, ध्यान देंगे उसी पैटर्न पे है। किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल हैं जिनकी औसत आयु 45 वर्ष है। यदि समूह से 5 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं तो शेष व्यक्तियों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो बाहर गए 5 व्यक्तियों की आयु क्या होगी। अब 10 व्यक्तियों की आयु 45 वर्ष है, तो 10 व्यक्ति यानी 10 लोग का कुल उम्र कितना होगा, 10 गुने 45 दोस्तों, 10 गुने 45 यानी 450 हो जाएगा। यदि समूह से 5 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं तो अब कितने व्यक्ति बचे, 5 व्यक्ति बचे, 5 लोग बचे, तो 5 लोग बचे तो औसत कितना हो जाता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 10 के यानी 45 के जगह पर अब औसत कितना हो जाता है 47 हो जाता है। अब इसको 47 से गुणा कर दीजिए तो 7 5 35 और 5 20 और 2 22 23। अब इसमें से घटा दीजिए, जो बाहर गए हैं 5 लोग, ये 5 लोग जो हमारा आया इसमें से 10 लोग हैं, जो 5 10 हैं उसमें से 5 बाहर गए उनको हमने हटा दिया, तो बचा ये 5 लोग जो हैं, ये 5 लोग जो बाहर गए वो निकल गया। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 1 2, 215। तो इनकी औसत आयु कितनी होगी दोस्तों, इसकी औसत आयु हो जाएगी, सिर्फ आप इन्हें 5 से भागा दे दो, तो 5 चौक 20 और 5 15 यानी इनकी औसत आयु 43 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। औसत कितनी हो जाएगी 43 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों, कहता है 11 सदस्यों की एक टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 43, यानी 10 खिलाड़ी 43 रन बनाते हैं, ठीक ना। 11वें खिलाड़ी द्वारा रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो पूरी टीम की औसत रन में 1 की कमी हो जाती। अब समझिएगा बात को, अगर 11वां खिलाड़ी भी 43 का औसत, अगर हमारा औसत 43 है, अगर 11वां खिलाड़ी भी 43 रन बनाता तो हमारा औसत ना तो बढ़ता ना तो घटता, लेकिन उसने क्या किया, उसके आने से औसत में 1 रन की कमी हो गई है। अगर उसके आने से 1 रन की कमी हो गई है मतलब उसने 43 रन से कम रन बनाया। कितना कम रन बनाया, तो 11 सदस्य पहले से थे, एक और खिलाड़ी आ गए, 10 खिलाड़ी पहले से थे, एक और खिलाड़ी आ गया, 11 खिलाड़ी हो गया। अब इन 11 खिलाड़ियों की रनों में कितनी की कमी हो गई, सबके रनों में 1-1, औसत में कमी मतलब प्रत्येक में, तो 11 खिलाड़ियों में 1-1 रन की कमी हो गई, यानी टोटल इतना रन कम बनाया है, कितना से 43 में। तो 43 में से 11 गया, कितना आ जाएगा दोस्तों 32 रन, यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से इसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, 10 प्लेयर का कुल रन कितना होगा, 10 गुने 43 यानी 430,
अब एक खिलाड़ी और आ गया। अब 11 प्लेयर का कुल रन कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 11 प्लेयर में 11 और औसत एक कम गया यानी 42 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 10 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 43 से थी तो 43 हो गया। 10 गुने 43 430, 430 हो गया। ठीक है ना? 93 नंबर क्वेश्चन 430 हो गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, एक प्लेयर और आ गया तो 11वें खिलाड़ी के रनों को उसमें शामिल कर लिया तो पूरी टीम के औसत में रनों में एक की कमी आ गई, तो पूरी टीम के औसत रन कितना हो जाएगा? 42। अब 42 को गुना करिए तो 2, ठीक ना, और इसमें गुना करिएगा 2, 4 2 6 और 4, 462 आ गया। अब इसमें से 10 खिलाड़ी को खड़ाइएगा तो जो 11वां खिलाड़ी है उसी का रन ना निकलेगा, तो 11वें खिलाड़ी का रन कितना होगा? 2 में से 0 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो 11वें खिलाड़ी का रन कितना हो गया? 32 हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94, क्या है क्वेश्चन हमारा? 94 है। तो 94 नंबर अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो क्या कहता है वो ध्यान देंगे। 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 47.5 kg है। 35 छात्रों की कक्षा का औसत भार 47.5 है। देखिएगा फिर एकदम बेसिक से 47.5 है। अध्यापक को शामिल कर ले। अगर अध्यापक महोदय आ रहे हैं और आने से औसत बढ़ रहा है मतलब इससे ज़्यादा वजन के होंगे, यानी प्लस। कितना इससे ज़्यादा वजन के होंगे? टोटल 35 आदमी और एक अध्यापक, यानी इन 3600 के वजन में एक एक आधा kg की वृद्धि हो रही है, यानी 18 kg भारी आदमी आए होंगे, यानी 18 kg ज़्यादा होंगे औसत से, तो इससे ज़्यादा भारी होंगे। तो जोड़ दीजिए कितना होगा? 0.5, 8 7 15 के 5, बाकी 1 4 1 5 6, यानी 65.5 kg के हमारे अध्यापक महोदय होंगे, यानी बी। फिर अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो फिर क्या करेंगे? 35 एक 36 छात्र जिसमें अध्यापक भी हैं, गुणे औसत कितना है? 47.5 एक 48 हो गया। अब इसमें से 35 छात्र का जो 47.5 है इसको आप घटा दो तो भी टीचर का निकल जाएगा, बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ईजी वे में बनता है, तो आप इसी को फॉलो करें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत आयु 40 है। तो एक प्रौढ़ है, ठीक है ना, इसकी औसत आयु कितनी है? 40 है। इसमें 12 नए विद्यार्थी आए तो नए की औसत आयु कितनी है? 32 है। नए की औसत आयु कितनी है? 32 है। दाखिल हुई जिसे कक्षा की औसत आयु 4 कम गई, जो पहले 40 थी अब 4 कम गई यानी 36 हो गई। देखिए हल कर देंगे तो पहले प्रौढ़ की संख्या हमें नहीं पता, तो प्रौढ़ की संख्या 12 नए विद्यार्थी, तो हमने बताया आपको जब भी एलिगेशन मेथड से बनाते हैं तो प्रौढ़ की संख्या और नए विद्यार्थी है जो भी यहाँ 10 उसकी संख्या का अनुपात निकलता है। तो 36 में से 32 गया 4, 40 में से 36 गया 4, तो यहाँ क्या होगा? x/12 बराबर 4/4, कट के 1/1 यानी x का मान कितना हो जाएगा? 12। यानी पहले से क्लास में कितने विद्यार्थी थे? प्रौढ़ की क्लास में 12 विद्यार्थी थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 95 हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है वो ये रहा दोस्तों, ध्यान देंगे। देखिए कोई ज़्यादा झोल-झाल नहीं, एकदम आसान से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चंस को करें। कहता है 13 लड़कों के समूह की औसत आयु 13 वर्ष है, ठीक है। अब 13 वर्ष है, इसमें 2 और लड़के आ गए, यानी इन दोनों की औसत आयु भी 13 वर्ष होती तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात को समझेंगे, 13 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है। अगर ये 2 नए लड़के जो आए अगर वो भी 13 वर्ष के होते, यानी दोनों 26 वर्ष के होते, तो हमारा औसत आयु 13 ही रहता। लेकिन इनके आने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई, मतलब ये बड़े आए होंगे। कितने? 13 और 2 15, इन 15 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 की वृद्धि हुई है। तो यानी 15 व्यक्ति औसत में 2 की वृद्धि, यानी 15 का 2 वर्ष बढ़ गया। तो 13 दूनी 26 और 15 दूनी 30, तो 26 और प्लस 30 बराबर क्या? 56। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 56, यानी ऑप्शन नंबर डी। दूसरा तरीका भी है, ये 2 बच्चे आ गए तो 13 दू 15 बच्चे हो गए। अब इन 15 बच्चों की कुल आयु कितना होगी, वही ना पूछ रहा है, 15 नए लड़कों की आयु का योग। तो 15 की औसत आयु कितनी होगी? 15 लड़के हो गए, औसत हो गया कितना? 13 से 2 बढ़ के हो गया 15, और 13 की औसत आयु थी 13, ठीक ना। तो 15 15 यहाँ 225, 13 यहाँ 169, 15 में से 9 गया 6 और 11 में से 6 गया 5, यानी कितनी हो जाएगी? 56 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। ये 96 है। अगला क्वेश्चन हमारा 97 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कहता है 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। अगर इसे एकदम बेसिक से बनाते हैं, 5 संख्याओं का 27 है तो 27 गुने 5, तो 7 5 35 के 5 बाकी 3 135। उसमें से एक संख्या निकाल ली जाए, तो अभी तो
5 संख्याओं का औसत 135 है टोटल, ठीक है। 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 5 नंबर का योग हो गया 135, उसमें से एक संख्या निकाल गया तो बचा अब 4 नंबर, और 4 नंबर का औसत 25 यानी 25 चौक 100। तो जो निकाली गई संख्या वो कितनी थी, 35 थी, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 97 तो हो गया ना, 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा दोस्तों। एक क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों ने औसत 36 रन बनाए। तो 6 खिलाड़ियों के औसत 36 रन है, उनमें से एक खिलाड़ी, अब देखिए बेसिक्स है, तो 6 प्लेयर का टोटल रन कितना होगा दोस्तों, 6 प्लेयर का टोटल रन होगा 36 गुणे 6, 36 छक 216। उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, उस एक खिलाड़ी को निकाल देते हैं। तब यहाँ 5 प्लेयर का बचेगा ना, कितना 200 रन, 5 प्लेयर का 200 रन, तो औसत कितना होगा, 5 से भागा देंगे यानी कितना 40। अगर आप ऐसे समझते हैं दोस्तों इसको दूसरे तरीके से, यानी इनका औसत पहले तो 36 था दोस्तों, उसमें से एक खिलाड़ी निकल जाता, अगर इसमें से 36 रन का भी एक खिलाड़ी निकल जाता तो हमारा औसत 36 ही रहता। लेकिन मान लीजिए हम एक खिलाड़ी को निकाल लिए, अब यहाँ 5 खिलाड़ी का औसत 36 है, एक खिलाड़ी 36 का निकल गया, तो इसमें से उसने 16 रन ही बनाए, यानी 20 रन इसमें भी और चला जाएगा। हम 5 खिलाड़ी थे, सब 36-36 है ना, मान लिया ऐसा, तो 36-36 औसत का मतलब ईच का 36-36 है। तो एक खिलाड़ी को हमने निकाल लिया 36 का, जो कि निकला नहीं है, उसमें से उसने 16 रन बनाया था, यानी ये 16 रन वो बनाया था, हमने 20 नंबर ज़्यादा निकाल लिया, 20 नंबर को इसमें घुसाएंगे तो 20 नंबर अगर इसमें जाएगा तो 20 नंबर मतलब औसत में कितना बढ़ेगा, ये 5 सदस्यों में जाके बटेगा, तो 5 चौक 20, 4 नंबर बढ़ेगा, यानी 36 और 4 40, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। दोनों तरीके से कंसेप्ट को फॉलो करें, ज़्यादा बेटर होगा, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 99 नंबर देख। 16 कर्मचारियों का औसत माहवारी वेतन 800 रुपये है, यदि मैनेजर का वेतन भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 50 रुपये। देखिए अब 800 रुपये है 16 कर्मचारी का, अगर मैनेजर को शामिल करने से वेतन बढ़ता है मतलब मैनेजर का वेतन 800 से ज़्यादा होगा, अगर घटता है तो मैनेजर का वेतन 800 से कम होगा। अब बढ़ता है, कितना बढ़ता है, अब ये 16 कर्मचारी और एक 17 कर्मचारी, इन 17 कर्मचारियों का 50-50 रुपया बढ़ता है, तो 17 × 85 850 और प्लस 800 यानी 1650, यानी कितना होगा मैनेजर का वेतन 1650। अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो ऐसे बना लीजिए, 16 कर्मचारियों का कितना होगा 16 गुने 800, मैनेजर को शामिल कर लिया तो 17 कर्मचारी हो गया और इन सब का वेतन हो गया 850। इसको गुना करके इसको गुना कर लीजिए और इसको गुना करके इन दोनों को घटा दीजिए, जो आ जाएगा वो मैनेजर का वेतन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 100। आज हम लोग 100 ही क्वेश्चन पर आकर के रुकेंगे। कहता है किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1500 है, यदि मैनेजर, फिर देखिए मैनेजर आ गया, यानी जो नया 1500 है, यानी मैनेजर अगर वेतन बढ़ेगा तो मैनेजर 1500 से ज़्यादा होगा। अब कितना वेतन बढ़ा 100 रुपया, तो 20 कर्मचारी और एक मैनेजर 16 कर्मचारियों का 100 रुपया बढ़ेगा दोस्तों, 16 कर्मचारी का 100 रुपया बढ़ेगा ना। 20 कर्मचारी, यदि मैनेजर का वेतन भी जोड़ दिया जाए तो 20 कर्मचारी और 21 कर्मचारी, सॉरी दोस्तों 21 कर्मचारी हैं और इन 21 कर्मचारी का 100 बढ़ेगा, तो 1500 और प्लस 2100 यानी टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 3600, यानी जो मैनेजर का मासिक वेतन होगा वो 3600 होगा दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो कृपया हमें सपोर्ट करें। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा करके, हमें कमेंट करके और लाइक बटन को दबा करके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।